जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। कान्हा जी की कृपा सदा आप सबके परिवार पर यूं ही बनी रहे। अब सुनिए आगे की कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा और विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को सुनो। विशाल नेत्रों वाली हे पार्वती, इस महात्म्य के कथा का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। उन्हीं में से कोई एक कथा यहाँ सुनाई जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर था। उसके द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिसमें सोने के खंबे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी और जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में सारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नयन कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पा रहा है। वे कमल और बनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित होकर भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के समान जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी लगती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा है। उन्हीं भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक एक महातीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए गए बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों को भी पार कर जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल गति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन युक्त योगी की स्थिति में रहा करते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंह भवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहाँ उन्होंने प्रत्येक घरों में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, लेकिन कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में उसमें निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी दिखाई नहीं दिए। तब वे उन्हें खोजने के लिए चल दिए। इतने में गांव के मुखिया से उनकी भेंट हो गई। मुखिया ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हैं। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में आप सबसे पवित्र हो। आपके भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। आपके साथी कहाँ गए और आप कैसे इस भवन से बाहर आ गए? इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हे विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? किस विद्या का आश्रय लेते हो
और किस देवता की दया से तुम में अलौकिक शक्ति आ गई है। हे भगवान, कृपा कर आप इसी गांव में रहो, मैं तुम्हारी हर प्रकार से सेवा और सुरक्षा करूंगा। ऐसा कहकर मुखिया ने मुनीश्वर को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब इसी प्रकार सेवा टहल करते करते, आदर सत्कार करते करते 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातः काल आकर वह बहुत दुखी होकर महात्मा के सामने आकर रोने लगा और कहने लगा, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिवान था। मुखिया के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र को खा लिया? तब मुखिया बोला, ब्राह्मण, इस नगर में बहुत बड़ा, बहुत भयंकर एक नरभक्षी राक्षस रहता है। वो हर दिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता है। तब एक दिन सब नगरवासियों ने मिलकर उस राक्षस से प्रार्थना की कि हे राक्षस, तुम हम नगरवासियों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे, तुम उनको खा लिया करना। इस प्रकार गांव के हम सब ने मुखिया द्वारा भेजे गए इस धर्मशाला में पथिकों को राक्षस का भोजन बनाना आरंभ कर दिया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु उस राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, परंतु आपको छोड़ दिया है। हे ब्राह्मण, आपने ऐसा क्या किया है और आपका ऐसा क्या प्रभाव है? इस बात को तो केवल आप ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान नहीं सका। वो मेरे पुत्र को बहुत प्रिय था, किंतु मैंने अन्य राहगीरों के साथ उसे भी उसी धर्मशाला में भेज दिया। और जब मेरे पुत्र ने सुना कि मेरा मित्र भी उसी धर्मशाला में प्रवेश कर गया है, तब वो उसे वहां से ले आने के लिए चला गया, लेकिन राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सुबह मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, हे दुष्टात्मन, तूने रात को मेरे पुत्र को भी खा लिया? तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र अगर जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय बताओ। तब राक्षस बोला, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को ना जानने के कारण मैंने उसे खा लिया है। अन्य पथिकों के साथ अनजाने में ही तुम्हारा पुत्र मेरा भोजन बन गया है, और वह मेरे पेट में किस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, यह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसी की कृपा से मुझे मुक्ति मिलेगी और मरे हुए लोगों को जीवन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको एक दिन मैंने धर्मशाला के बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके अगर वे मेरे ऊपर जल का छींटा दें तो निसंदेह मेरा साप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं आपके पास आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात को सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? तब मुखिया बोला, हे ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन वह अगहनी की खेती की क्यारियों की रक्षा करने में लगा हुआ था। वहीं पर थोड़ी ही दूर पर एक गिद्ध किसी पथिक को, राही को मार कर खा रहा था। उसी समय कोई तपस्वी वहां से आ निकले, जो उस पथिक को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस पथिक को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने क्रोधित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाई, तुझ पे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल अपना पेट पालने के धंधे में लगा हुआ है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। रे जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वो उनके वध का फल पाता है।
जो शक्तिशाली होते हुए भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वो घोर नरक में पड़ता और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए अपनी रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करते हों, वो परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्रों अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान मनुष्य भी समय आने पर कुंभी पाक नामक नरक में पकाया जाता है। दुष्ट तूने गिद्ध के द्वारा राही को खाए जाते हुए देखकर बचाने में समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू बड़ा निर्दयी जान पड़ता है, इसलिए तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में ही लगे हुए थे, इसलिए पास होते हुए भी गिद्ध के द्वारा मारे जाने वाले मनुष्य को मैं नहीं देख सका, इसलिए मुझ दीन पर आप कृपा करिए। तब तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करके फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। मुखिया की यह प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। तब वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के पास गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दिया। गीता के अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का त्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और उसने परम गति प्राप्त कर ली। जिन सहस्त्रों पथिकों का उसने भक्षण किया था, वे सब शंख, चक्र, पद्म और गदाधारी चतुर्भुज रूप हो गए। वे सभी विमान पर आरूढ़ हो गए। इतने में ही मुखिया ने राक्षस से कहा, ये निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके ऐसा कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तामाल के समान श्याम, 4 भुजाधारी, माणिक के मय, मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिसके कंधे मनोहर लग रहे हैं, जो सोने के भुज बंधों से विभूषित तथा कमल के समान नेत्र वाले, स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। ऐसा कहकर ग्रामपाल ने उसे अपने पुत्र रूप में देखा और अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार अपने पिता से कहने लगा। बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता की कृपा से मैं बैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, ये निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य से ये सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। इसलिए आप भी इन ब्राह्मण से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपकी भी ऐसी उत्तम गति होगी। पिताजी, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है। वो भी इस समय आपको प्राप्त हुआ है, इसलिए अपना अभीष्ट सिद्ध कर लो। तप, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या, इन पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूप पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमयी उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है।
आप उसी का चिंतन करो, वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आधी व्याधि का नाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को वैसा नहीं देखता, इसलिए आप उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी ऐसा कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा और फिर वे दोनों भी उस अध्याय के महात्म्य से श्री विष्णु धाम को चले गए। हे पार्वती, इस प्रकार आपको 11वें अध्याय की कथा मैंने आपको सुनाई है। इसके सुनने मात्र से महान पापों का नाश हो जाता है। कथा समाप्त। उम्मीद है आज की कथा भी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।